वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो न तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थितियां ऐसी आ सकती हैं जब आपको जज साहब से बात करनी पड़ जाए कोर्ट में। तो क्रिमिनल केस हो या डिवोर्स का मैटर हो या कोई अन्य मैटर हो, ऐसी अनेक दशाएं आती हैं केस के दौरान जहां पे आपको एज ए वादी या प्रतिवादी यानी एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या एज एन एक्यूज्ड एक आरोपी के तौर पे जज से डायलॉग करना पड़ सकता है, जज साहब से बातचीत करनी पड़ सकती है। अब एक आम इंसान जो कभी कोर्ट गया नहीं है, पेशेवर अपराधी नहीं है, मुकदमेबाजों के खानदानों से संबंधित नहीं रखता है, तो भले ही कोर्ट न्याय का मंदिर हो, पर उस आम इंसान के लिए ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति हो सकती है कि उसे कोर्ट जाना पड़ रहा है और जज साहब से बात करनी पड़ेगी उसे। तो इस वीडियो में मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर ऐसी स्थिति आपके सामने है कि आपको अगली तारीख पे जज साहब से बात करनी है। सरल सरल बातों से लेते हुए गंभीर बातों तक जाएंगे। पहली सरल सी बात तो ये है कि जिस दिन भी आपको कोर्ट जाना है तब आप उस दिन ऐसे कपड़े पहने जो कि सरल दिखें। आपको कोई बहुत फैंसी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई अमीर सूट पैंट कोट पैंट पहनने की जरूरत नहीं है। जो एक जनरल सभ्य व्यक्ति पहनता है वो आप कपड़े पहने, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। दूसरी बात यह है कि पहले आप टॉयलेट चले जाएं, हल्का फुल्का पानी भी पी लें उसके बाद, और कुछ खा भी लें कोर्ट जाने से पहले, क्योंकि कोर्ट में कई बार कार्रवाई में देर लग जाती है, ताकि आप शारीरिक रूप से ठीक रहें। ये दूसरी बात है। थर्ड बात यह है कि आप अपना होमवर्क पक्का करके आए एक छोटे बच्चे की तरह। अगर आपको पहले से ही पता है कि इस तारीख पे मेरे बयान होने हैं या जज साहब मेरे से ये सवाल जवाब करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके वकील साहब ने आपको गाइड किया होगा कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारे केस में आपको इस प्रकार के जवाब देने हैं। तो अचानक से अगर आप पहुंच जाओगे और अपने मन से उत्तर देना शुरू करोगे तो हो सकता है कि वो जो उत्तर आप दें वो आपके वकील साहब ने जो केस में बातें लिखी है उनसे मैच ना करें या उससे आपका केस खराब हो जाए। तो पहले से ही पॉइंट नोट करके आए कि भाई मुझे ये 4 बातें कहनी है या इस सवाल के जवाब में ये कहना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जज साहब को आप संबोधित कैसे करोगे। हाउ विल यू एड्रेस द जज, हाउ विल यू एड्रेस द कोर्ट। अब देखिए, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। आप क्योंकि एक आम इंसान हो, आप वकील नहीं हो, तो जज साहब भी आपसे कोई ये उम्मीद नहीं करते कि आप बड़े प्रोफेशनल होंगे और बड़े एटिकेट्स के साथ बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। फिर भी आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हो जो कि ठीक लगेंगे। जैसे कि उत्तर भारत में जनाब बोलने की प्रथा है, तो आमतौर पे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर होते हैं तो वकील भी जज साहब को जनाब बोलते हैं। जनाब ऐसा हो गया, जनाब मेरा ये कहना है। तो मैं ऐसा दिल्ली में भी देखता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी देखता हूँ, हरियाणा में भी देखता हूँ, आसपास के राज्यों में है। अब जनाब अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तब आप योर ऑनर शब्द का प्रयोग कर सकते हो। योर ऑनर मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये भी जबान पे नहीं बैठ रहा है और ठीक नहीं लग रहा है तो आप सिंपली सर वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। सर 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 कह के आप बात कर सकते हो। जज साहब इस बात का बुरा नहीं मानते। कुछ लोग लॉर्डशिप बोलते हैं, योर लॉर्डशिप बोलते हैं। अगर महिला जज हैं तो लेडीशिप बोलते हैं। तो मेरा सुझाव है ये भारी भरकम शब्दों का प्रयोग आप ना करें, क्योंकि आप वकील भी नहीं है और आप एक आम इंसान की तरह वहां पर हैं। जब जज साहब आपको बुलाएं या आपको बोलने के लिए बोले, जो भी आपके बयान होने हैं, तो आप एक एटिकेट का तकाजा है कि भाई आप उनको नमस्ते करें। तो आप सीधा हाथ जोड़ के नमस्ते बोल भी सकते हो, खाली हाथ जोड़ के ऐसे भी कर सकते हो। तो एक अभिवादन आप उनका कर सकते हैं। जब आप अपने बयान दें या जज साहब के सवालों का जवाब दें तो पहली बात आप ये ध्यान रखें कि आप झूठ बोलने से बचें।
इस पॉइंट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन कोर्ट ये एज्यूम करती है कि आप सच बोल रहे हैं, तो आप कोर्ट में सच बोलें। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप जज साहब से बात कर रहे हो तब आपको उन्हें सुनना भी है ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आप बोलने में इतने आतुर हो रहे हो कि जज साहब आपसे क्या पूछ रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे। हो सकता है जब आप बोलने लगे तो जज साहब आपसे कोई अलग क्वेश्चन पूछ लें या आपको बीच में रोक दें। तो कभी भी जज साहब अगर आपसे बात कर रहे हैं तो पहले आप उनके पूरे प्रश्न को, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुने। उसके बाद जरूरी नहीं है कि हड़बड़ाहट में तुरंत उत्तर देना है। आप 1 सेकंड 2 सेकंड सोच के फिर आराम से उत्तर दो। तो जज साहब को कभी भी बीच में ना काटें। अगर जज आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बीच में काट के आप अपनी बात कहना शुरू कर दें। पहले उन्हें पूरा सुने, फिर उनकी बात का जवाब दें और फिर वापस उसी बात पे आए जो बात आप शुरू में कर रहे थे, फिर आप आ सकते हो। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग तो जज साहब के सामने बहुत डरे होते हैं, परंतु कुछ लोग बहुत ही बेबाकी पूर्ण रूप से बात करने का प्रयास करते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं कोर्ट में। वो भी इक्वली डेंजरस है। अगर आप वहां पे भाषण देने लगोगे कोर्ट को, या वहां पे और पब्लिक भी होती है और भी वकील होते हैं, आपको लगता है कि भाई आपका वहां पे कोई रुतबा कायम हो जाएगा, बड़े बढ़िया आप बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे आपको बड़े ही नपे तुले शब्दों में बात करनी चाहिए। कोशिश करें कि जो बोले टू द पॉइंट बोले, फालतू मत बोले। कोई जोक चुटकुला क्रैक करने की कोशिश ना करें, कोई व्यंग्यात्मक सरकाज्म वाली बात ना बोले, कोई फ्रस्ट्रेशन भी आपकी आवाज में दिखाई नहीं देनी चाहिए, भले ही आप कितने ही पीड़ित क्यों ना हो। कभी भी कोर्ट स्टाफ को, जस्टिस सिस्टम को, वहां की न्याय व्यवस्था को, वहां के एनवायरनमेंट को, जज साहब को, किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसाइज करने से बचें। ना ही अपने वकील को क्रिटिसाइज करें, ना ही दूसरे के वकील को क्रिटिसाइज करें। आपकी भाषा में निंदा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हीरोपना, कॉमेडीपना, ये सब नहीं होना चाहिए। संयत तरीके से भावनाओं पे नियंत्रण रखते हुए स्पष्ट आवाज में बात करें। ना तो बहुत ही धीरे धीरे बात करें कि जज साहब को सुनाई देने में दिक्कत हो जाएगी आप बोल क्या रहे हो। ना ही चिल्ला चिल्ला के बात करें कि जज साहब बोले भाई चिल्ला क्यों रहे हो, प्यार से भी तो बता सकते हो। तो एक सरल टोन में बात करें। अगर जज साहब ने आपको कुछ पूछा, इंग्लिश में पूछा, हिंदी में पूछा, या जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें पूछा, और वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे हो या तो सुन नहीं पाए आप जज साहब को कि वो क्या पूछ रहे हैं, या जज साहब ने अपने क्वेश्चन में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो कि एक लीगल फ्रेज है जिसका मतलब ही आपको नहीं पता ये होता क्या है, या किसी भी वजह से आप नहीं समझ पाए कि जज साहब ने आपसे क्या पूछा है, तो आप उत्तर ना दीजिए। आप उत्तर देने की जल्दबाजी ना कीजिए। आप जज साहब से क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट कीजिए। ये मत बोलिए कि जज साहब मुझे एक्सप्लेन कर दें। जज साहब का काम एक्सप्लेन करना नहीं है। आप उनको बोलो जनाब आपने जो कहा सॉरी मैं समझ नहीं पाया, तो अपने ऊपर बात लेके बात करेगी। आप नहीं समझ पाए, जज साहब ने तो ठीक ही कहा, जो भी कहा आप नहीं समझ पाए, आपकी गलती है। तो ऐसा बोल के फिर दोबारा से उसे पूछने का प्रयास करें, तो उसमें आपके वकील या दूसरे वकील भी कई बार बता देते हैं कि जज साहब ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने बिना ठीक से क्वेश्चन को समझे उत्तर दिया तो फिर कहानी कहीं की कहीं चली जाएगी। कोर्ट में जब आप जज साहब से बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं करना। बहुत ज्यादा ऐसे हाथ बात हिला हिलू के बातें नहीं करना। हाथ आप ऐसे सिंपली जैसे मैंने ऐसे बांध के रख सकते हैं नीचे, और कोशिश करिए ज्यादा हैंड मूवमेंट ना करें। अगर जज साहब आपसे कोई बात पूछ रहे हैं और उसका उत्तर आप हाँ में देना चाह रहे हो, यस, तो ऐसा नहीं है कि आपने खाली ऐसा कर दिया। आप बोलो यस योर ऑनर। गर्दन भी हिला लो, हिलानी है तो बोलना जरूर है। खाली बॉडी लैंग्वेज से यूं कर दिया ऐसा नहीं करना। बोलना है हाँ जी जनाब, नहीं जनाब, ऐसे। आपकी पूरी बात सुनने के बाद या अधूरी बात को बीच में काटते हुए भी जज साहब अगर कोई ऐसा विपरीत फैसला कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर कर रहे हैं जो कि आपको लगता है गलत है, तो
जज साहब से आर्ग्यूमेंट करने से बचें। आर्ग्यूमेंट करना आपके एडवोकेट का काम है, आपका काम आर्ग्यूमेंट करना नहीं है। नेक्स्ट, छोटी छोटी बातों का आप और ध्यान रख सकते हो, जैसे कि बात करते हुए आप जज साहब से आई कांटेक्ट बनाइए, उनकी आंखों में देखिए, इधर उधर डर के मारे नीचे इधर उधर देख मत देखिए, आप उनकी आंखों में देखिए, डायरेक्ट देखिए कि वो आपको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और तब बोलिए। ऐसा नहीं कि जज साहब कुछ और कर रहे हैं, आप बोलते जा रहे हो और बाद में आप कह रहे हो मैं तो बोल आया जो मुझे बोलना था। अरे आपने तो बोल दिया, देखो तो सही कि जज साहब सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और दोस्तों, अंतिम टिप मेरी ये है कि मैंने ये देखा है कि कोर्ट रूम में लोगों के हाथ कांपते हैं, उनकी टांगें कांपती हैं, उनकी आवाज़ कांपती है। ये होना नॉर्मल है, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आपका नर्वस होना स्वाभाविक है। जज साहब भी इस बात को समझते हैं, वहां जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको घबराहट हो रही है। घबराहट होना एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। आप अपने परम पिता परमात्मा को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें, उनका नाम लें और अपनी बात को कहें। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। जय हिंद।